Since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organisms. जब से civilization की starting हुई है तब से living organisms को classify करने का वो हुआ है, ठीक है, attempts हुए हैं. It was done instinctively, not using the criteria that were scientific, but born out of a need to use organisms for our own use. मतलब कि कुछ ऐसा क्राइटेरिया नहीं लिया था कुछ अलग से, बस कोई साइंटिफिक क्राइटेरिया नहीं था, ऐसे ही अपने यूज़ के हिसाब से. अगर कोई फूड के लिए है तो फूड में डाल दिया, शेल्टर के लिए यूज़ में आ रहा है तो शेल्टर में डाल दिया, क्लोथिंग में यूज़ आ रहा है तो क्लोथिंग में डाल दिया. एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन. ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासीफाई प्लांट्स इंटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स. ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इंटू टू ग्रुप्स, दोज विच हैड रेड ब्लड एंड दोज दैट डिड नॉट. एरिस्टोटल जो थे वो सबसे पहले थे जिन्होंने अटेम्प्ट किया था सबसे ज़्यादा साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन. उन्होंने ट्रीज़ जो होते हैं हमारे प्लांट्स को उन्हें 3 में डिवाइड करा था, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स. उनके साइजेस मॉर्फोलॉजिकल मतलब उन्हें देखते हुए बाहरी रूप से देखते हुए उन्हें क्लासीफाई करा था. और एनिमल्स को 2 ग्रुप में करा था, जिनके पास रेड ब्लड था और जिनके पास नहीं था, दोनों को अलग अलग. इन लीनियस टाइम two-kingdom system of classification with Plantae and Animalia kingdom was developed that included all plants and animals respectively. This system did not distinguish between the eukaryotes and प्रोकैरियोट्स. जो 2 किंगडम सिस्टम था, लिनियस ने सबसे पहले स्टार्टिंग करी थी इसकी क्लासिफिकेशन 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम की. तो उन्होंने क्या करा लेकिन जो ये सिस्टम था ना इसने डिस्टिंग्विश नहीं करा यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को, फोटोसिंथेटिक जो कि ग्रीन एल्गे है और नॉन फोटोसिंथेटिक जैसे कि फंगाई. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड, बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट फॉल इनटू ईदर कैटेगरी. वो कोई सी भी कैटेगरी में नहीं आ पाते, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स. प्लांट्स और एनिमल्स करना तो बहुत ईजी था एंड अंडरस्टैंड करने के लिए ईजी था. हैंस द 2 kingdom classification used for a long time was found inadequate. Besides gross morphology, a need was felt for including other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, methods of reproduction, evolutionary relationships, etc. ये मेन चीज़ होती है. वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है. और ये classification systems for a living organisms have hence undergone several changes over the time. Though plants and animal kingdoms have been a constant under all different systems, the understanding of what groups and organisms be included under these kingdoms have been changing. The number and nature of other kingdoms have also been understand differently by different scientists over the time. इसमें ये लिखा है कि अलग अलग तरीके से अलग अलग किंगडम्स को क्लासीफाई करा, अलग अलग सिस्टम्स में करा. तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है.